हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी और अभिषेक एकेडमी के इस पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा। देखिएगा, आज के वीडियो में हम ईवीएस, पर्यावरण और जीके अध्ययन, ठीक ना, याद रखिएगा, जीके से रिलेटिव मैं पूरे आपके 100+ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पूरी 100+ क्वेश्चन की इस श्रृंखला को आप देखेंगे और देखने के बाद ये सभी आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो परीक्षा में ना पूछा गया हो, और सभी प्रश्नों का लेवल बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि भारत का विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। याद रखेंगे, पूरे विश्व अगर 100% में है तो 100% में कितना परसेंट भाग पे आपका भारत देश का हिस्सा है या भूभाग है, तो 2.4% है। याद रखेंगे, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल में भारत का भूभाग है। याद रखेंगे, विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो विश्व के पूरे पूरे जितने भी जनसंख्या है विश्व में, उसका 17.5% जनसंख्या जो भारत में निवास करती है। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया है। किस में किया गया है प्यारे? ग्रीक भाषा में। भारतीय संविधान में दो शब्द, एक शब्द है भारत और एक शब्द है इंडिया, दो ही नामों का वर्णन है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा, और भी अगर डीपली जानना चाहेंगे तो भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसको समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। सबसे पहले आप मैप को देखिए। मैप जब देखेंगे तो ऊपर आपका दोस्तों होता है उत्तर, नीचे होता है आपका दक्षिण, और इसके बाद इधर होता है आपका पश्चिम और इधर होता है आपका पूर्व। याद रखेंगे, पूर्व होता है। मैप में ऐसे दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है, मतलब ये लंबाई कह रहा है। कितनी है दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई? 3214 किलोमीटर। पूरी लंबाई 3214 किलोमीटर है। बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। दोनों को याद रखेंगे। आगे देखेंगे, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। सभी चीज़ों को याद रखेंगे, यह भारत के भूभाग से प्रश्न है। आगे देखते हैं, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है दोस्तों? 876 किलोमीटर है। कितना है? 876 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से सटे हुए हैं, तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र से सटे हुए हैं, इसको ध्यान देंगे। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है दोस्तों वो सबसे लंबी है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, तो सबसे लंबी थी गुजरात की और सबसे छोटी है कहाँ की? गोवा की। आगे देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा गुजरती है वह कर्क रेखा है, इसको याद रखिएगा। और विश्व के बीचों बीच जो गुजरती है उसे विषुवत रेखा बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। कर्क रेखा जो गुजरती है वह भारत के 8 राज्यों को टच करती है, इसको याद रखेंगे। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, तो दक्षिणी नोक है केप केमोरियन। क्या है दोस्तों? केप केमोरियन, इसको याद रखेंगे। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो भारत का जो नीचे का मतलब दक्षिणी बिंदु नीचे का है दोस्तों, तो नीचे का दक्षिणी बिंदु बोलते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। और भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है वह इंदिरा काल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा काल कहलाता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका देश के बीच में स्थित है, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे, जादूगुड़ा का संबंध किससे है, तो जादूगुड़ा का संबंध जो है यूरेनियम के खनन से है। किससे है दोस्तों? यूरेनियम के खनन से है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है, तो दीव जो है वह गुजरात तट पर स्थित है। याद रखिएगा, गुजरात तट पर स्थित है, ठीक ना, ये बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, श्रीलंका को भारत से
कौन अलग करती है? तो श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करती है। क्या अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वह प्राचीनतम है। याद रखिएगा, प्राचीनतम है भूभाग भारत का प्रायद्वीपीय पठार। आगे देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की जो उत्पत्ति है प्रवाल से हुई है। किससे हुई है? प्रवाल से। आगे देखते हैं, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यूमूर द्वीप कहाँ पे है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में है। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वह जो है सियाचिन। सियाचिन को क्या बोलते हैं? सफ़ेद पानी या बर्फ़ का टीला के नाम से जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखेंगे, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो पूर्व गुजरात में है। याद रखिएगा, कहाँ है दोस्तों? पूर्व गुजरात में है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है वह कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। कौन सी नदी द्वारा दोस्तों? कावेरी नदी द्वारा। आगे देखते हैं, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। इसको याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी है और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है, 106 किलोमीटर है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अफगानिस्तान बता ही दिए हैं। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? याद रखेंगे, जो भारत का पूरा भूभाग है उसका 11% भाग क्या है दोस्तों? 11% भाग आपका पर्वतीय भाग है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 43% भाग मैदानी है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। क्या अलग करता है? पंबन चैनल। आगे देखते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोकण तट के नाम से जाना जाता है। कोकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। याद रखेंगे, भारत अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? डूरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो याद रखेगा, श्रीलंका की नहीं है। या ऑप्शनल से प्रश्न बनकर आया है इसलिए मैं इसको लिख लिया हूँ, याद रखेंगे। क्योंकि ऐसा प्रश्न ये देता है कि जो श्रीलंका है भारत से सटा जरूर है, भारत के नक्शे में श्रीलंका का नक्शा जरूर दिखाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा भारत और श्रीलंका का संबंध नहीं है, सटी सीमा नहीं है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान जलमंडरू मध्य के बीच कौन से दो देश हैं? तो भारत और श्रीलंका। याद रखिएगा ये दोस्तों, पाक जलमंडरू मध्य के बीच कौन से देश हैं? तो भारत और श्रीलंका है। आगे देखिएगा, बादीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में है। किसमें है? कर्नाटक राज्य में है बादीपुर अभ्यारण्य। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो याद रखेंगे वरुण है। क्या दोस्तों? वरुण है। ग्रहों की संख्या 8 होती है। और याद रखिएगा, इसके बाद अगर आपको कह दें कि जो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन है? तो बुध है। चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। लाल ग्रह कौन है? मंगल है। नीला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। बड़ा ग्रह सबसे कौन है? तो बृहस्पति है। इसको याद रखेंगे। दूर ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वरुण है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन है? तो याद रखिएगा, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी
हांगको नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हांगहो नदी को बोलते हैं, याद रखेंगे। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? राइन नदी। राइन नदी में सबसे ज़्यादा नदियों इसमें नाव से व्यापार के नावें इसमें चलती हैं, इसको याद रखिएगा, राइन नदी में। आगे देखते हैं, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, इसको याद रखिएगा। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। कौन सा सागर है दोस्तों? अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडल मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से करता है। आगे देखते हैं, कोलंबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो जो कोलंबा पॉइंट है वह मुंबई में स्थित है। आगे देखेंगे, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो जो धारवाड़ का पठार है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? जो पंबन द्वीप है वह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पृथ्वी से स्थिर दिखाई देने वाले तारे का नाम क्या है? तो पृथ्वी से स्थिर दिखाई देने वाले तारे का नाम क्या है? ध्रुव तारा है। क्या है? ध्रुव तारा है। चलिए आगे देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। आगे देखेंगे, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोसी नदी है। क्या दोस्तों? संकोसी नदी, ये बात देखेंगे। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो जो भूवैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि हिमालय पर्वत पहले टिथिस नामक समुद्र था। क्या था दोस्तों? टिथिस नामक समुद्र था। आगे देखेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं या स्थित हैं। आगे देखेंगे, अन्नामुंडी अन्नामुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अन्नामुंडी जो नामक चोटी है उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो जो धारवाड़ का पठार है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी जो है वह सैंडल पीक है। आगे देखेंगे, मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, मालाबार तट कहलाता है, इसको याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन थी? तो कुर्नूल थी। क्या थी दोस्तों? कुर्नूल थी आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला ये राज्य है, आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और पहला आपका राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला जो बड़ा राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। आगे देखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में यरलुंग तस्गपो नदी कहलाती है, क्या कहलाती है? याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो मैटूर बांध है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की जो ऊंची चोटी कंचनजंगा है वह सिक्किम में स्थित है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? लौह अयस्क के लिए। साथ में जान जाइए, केरल को बोला जाता है मसालों का शहर और केरल में पर्यटन सबसे ज़्यादा होता है और नारियल बहुत उगते हैं केरल में। आगे देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को ही दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा संगम कहाँ है? तो देवप्रयाग इलाहाबाद में है भागीरथी और अलकनंदा का संगम।
आगे याद रखेंगे कोसी नदी, यहाँ पे याद रखिएगा कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी, याद रखिएगा कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जनधन की हानि होती है। आगे देखेंगे ज्वार नदी मुख कौन सी नदी बनाती है, तो नर्मदा नदी बनाती है। आगे देखिएगा सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और लखनऊ आप बताइएगा गोमती नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे। भारत के किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी होती है, तो लूनी में होती है। आगे देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा बाग, इसको याद रखिएगा। किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है, तो तमिलनाडु को। किसको माना जाता है, तमिलनाडु को। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं, सुंदरबन कहते हैं। जो गंगा के डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या बोलते हैं दोस्तों, सुंदरबन बोलते हैं। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो सुल्तानपुर। क्या है दोस्तों, सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह के गैंडा के लिए। किसके लिए दोस्तों, एक सिंह के गैंडा के लिए, याद रखेंगे। भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र पाई जाती है, तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। आगे देखेंगे बागान कृषि उत्पादन करता है, तो गैर खाद्य फसलों का, इसको याद रखेंगे। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कापर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और असम राज्य में परिचालित रिफाइनों की संख्या है कितनी है दोस्तों, 4 है। और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुंडी। क्या है दोस्तों, अन्नाई मुंडी। आगे याद करेंगे शतक वाला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है, तो महानदी जो है वह उड़ीसा में डेल्टा बनाने का काम करती है। मंगल की परिक्रमा करने वाले पहले एशियाई देश कौन है, तो मंगल की परिक्रमा करने वाला पहला एशियाई देश जो है वह भारत है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट, कितना प्यारे, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानित है, तो सूर्य की सतह का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा मिलती है। सूर्य के प्रकाश किरणों से विटामिन डी मिलता है, ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद आप लोग देखिएगा परमाणु संलयन के द्वारा ऊर्जा मिलती है। हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इससे विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश किरणों से, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है, तो सवानाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सवानाह कहा जाता है। शब्द स्टेप किस बायोफील्ड से जुड़ा है, तो जो स्टेप है दोस्तों वह घास के मैदान से जुड़ा हुआ एक शब्द है। आगे देखेंगे लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो केरल और महाराष्ट्र में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। आगे देखेंगे भारत के मिट्टी विस्तार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और भारत के 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसको याद रखेंगे। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। सदाबहार किस्म के जंगल कहाँ हैं, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कहाँ है दोस्तों, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार किस्म के जंगल पाए जाते हैं। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, पेट्रोलॉजी जो है वह चट्टानों का अध्ययन है। और पेडोलॉजी जो है वह मिट्टियों का अध्ययन है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अभिषेक एकेडमी के इस परिवार से अब तक अभी नहीं जुड़े हैं आप तक, तो आप लोग जुड़ जाइए और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।